गुड मॉर्निंग गाइस। हमारी ये केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है और हमारे चैप्टर चल रहा था ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इस ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक में हम अल्कोहल पढ़ रहे थे और अल्कोहल में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी बनाने की विधियां और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे इसमें चल रही थी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने हमारा चल रहा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने 1 डिग्री 2 डिग्री का हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था। अब हम जो आज हमारी जो क्लास है उसमें 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा। जो थर्ड पार्ट है इसमें कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस तरीके से होगा देखिए। अब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण की बात करें तो यहाँ ये CH3 C, ये CH3 और ये CH3 और ये OH। देखो इस CH3 को हम इस तरीके से लिख दें H, ठीक है। ये इसका क्या करा दें हम ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। KMnO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे अभिक्रिया होगी। अब KMnO4 की प्रेजेंस में यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H2 निकल जाएगा और यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, ये देखिए CH3 C, CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा, एल्कीन। क्या बनेगा यहाँ पे, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रिया थी, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया था यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। 2 डिग्री में हमने करवाया था तो कीटोन प्राप्त हुआ था और 3 डिग्री में हमने करवाया था यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, एल्कीन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। फिर इसका आगे हम और ऑक्सीडेशन करवा दें, हम इसका क्या करा दें, हम ऑक्सीडेशन करवा दें। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये तो किस में चेंज आएगा, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में, ये HCOO H में चेंज जाएगा। प्लस में एक क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड, ये कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऑक्सीडेशन के दौरान फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, बनता है, तो वो ऑलवेज आगे CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमेशा क्या क्या बनेगा, इसका आगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो बना कीटोन बना, इस कीटोन का हम आगे और ऑक्सीडेशन करवाएं, और ऑक्सीडेशन करवा दें। ठीक है, CrO3 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हम आगे करवा दें। ठीक है, और ऑक्सीडेशन करवा दे तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, एक नियम मैंने पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, पोफॉफ का नियम बताया था कि पोफॉफ का नियम क्या बताया था, पोफॉफ का नियम क्या लगता है, असम्मित कीटोन के लिए लगता है। यहाँ पे क्या है, सम्मित कीटोन है तो असम्मित कीटोन के लिए लगेगा वो पोफॉफ का नियम। यहाँ सम्मित कीटोन है तो ये जो कार्बोनिल समूह है ये किस ओर जाएगा, या तो ऊपर वाले कार्बन की तरफ या यहाँ पे। तो एक तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास, एक कंपाउंड तो बन जाएगा देखिए CH3 C, का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक क्या बनेगा यहाँ पे HCOOH। तो HCOOH बनेगा तो इसका आगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट है। क्लियर है, आ गया। अब आगे देखिए, देखो हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे तो रासायनिक अभिक्रियाओं में 3 हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी, एक तो यहां से फर्स्ट होती कौन सी, आपने ROH यानी कि H के विलयन के आधार पर। दूसरी हमने B पढ़ी थी, हमने B RO और H, यहाँ पे OH R और एल्किल समूह के विलयन। और C पढ़ी थी एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह पर आधारित अभिक्रियाएं पढ़ी थी। और जो डी है, अब हम जो डी रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, अपने पास RO और ये H, इस ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर रिएक्शन कौन सी होगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर के ऊपर अभिक्रियाएं कौन कौन सी। देखिए जो डी है हमारा, डी क्या है अपने पास, अल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह। डी कौन सा हो जाएगा हमारे पास, देखिए अल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह में उपस्थित ऑक्सीजन
परमाणु पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम ये भी कह सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए यहां बात करें हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, देखिए ये CH3O और ये H लोन पेयर है। इस लोन पेयर के यहाँ पे किसकी रिएक्शन, HCl की रिएक्शन करवाए। ठीक है, HCl की रिएक्शन करवाए तो ये H के ऊपर तो प्लस और इसके ऊपर Cl, तो ये H कहां जुड़ेगा, इस लोन पेयर के पास में, तो यहाँ जाएगा CH3O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये Cl माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए मैथिल, मैथिल है ही है यहाँ पे ऑक्सोनियम, मैथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, मैथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो ये अपने पास इसमें ये एक ही केमिकल रिएक्शंस है, HCl के साथ है और अल्कोहल की। तो यहाँ बात करें अपने पास अब कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया हमने कंप्लीट हो गई है। अब जो न्यू टॉपिक है हमारा, अब जो नया टॉपिक है हम उसको एक ये कह सकते हैं कि अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में ऐसे कौन कौन से अभिक्रियाएं हैं जो विभेदीकरण दर्शाती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रियाएं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे पहले इसमें अपने पास बात करें, जो पहली रिएक्शन है वो है लुईस परीक्षण, लुईस परीक्षण या लुईस टेस्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें अपने पास बात करें, इसमें रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्टर को दिया था, हम कह सकते हैं अपने पास यहाँ अभिक्रिया होगी लुईस अभिकर्मक के साथ, लुईस अभिकर्मक। अब लुईस अभिकर्मक कौन सा होता है, एक तो कंसंट्रेट HCl होता है, प्लस में Zn शुष्क ZnCl, ये कौन सा आ गया अपने पास, लुईस अभिकर्मक। तो यहां बात करें अपने पास सबसे फर्स्ट बात कर लें 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ लुईस टेस्ट, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ लुईस टेस्ट। देखो लुईस टेस्ट किस तरीके से होगा, ये अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3, ये ब्रैकेट, ये 3 और ये OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, कंसंट्रेट HCl के साथ, और अर्जेंसी किसकी रहेगी यहाँ पे, शुष्क ZnCl2, शुष्क ZnCl2। तो यहां से ये क्या निकल जाएगा, H2 निकलकर यहाँ कंपाउंड क्या बना लेगा, CH3 ब्रैकेट 3 और ये Cl, ये क्या रहेगा, अविलय क्लोराइड या अविलय यौगिक भी कह सकते हैं इसको, अविलय क्लोराइड। और प्लस में क्या निकल जाएगा, ये जल निकल जाएगा। ठीक है, यहां बात करें ये 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री अल्कोहल की जब लुईस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो अविलय यौगिक का निर्माण होगा। यानी कि जैसे ही हम किसमें 3 डिग्री अल्कोहल अपने पास, 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही लुईस अभिकर्मक डालेंगे तो उसमें उपस्थित HCl क्या करेगा, रिएक्शन करके अविलयशील, 2 से 5 सेकंड में ही किसको थोड़ा सा हिला लो, हिलाने के बाद में तुरंत क्या बन जाएगा, अविलयशील क्लोराइड का
फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो 1 डिग्री में हो गया। ऐसे ही बात करें दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल का, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में CH3 ब्रैकेट 2 CHOH प्लस में HCl प्रेजेंस किसकी रहेगी, शुष्क ZnCl2 की। तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये H2 और CH3Cl प्लस में H2। ये भी अविलेशील ही रहेगा, ये भी अविले रहेगा, ये भी अविले रहेगा। देखो इसको 3 डिग्री अल्कोहल में अविले क्लोराइड कुछ क्षण भर में यानी कि 2-5 सेकंड में 2 मिनट बाद में हो जाता है, 2-5 मिनट में बाद हो जाता है। लेकिन इसको अविले क्लोराइड बनाने के लिए 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, उसमें जैसे ही क्या डालेंगे अपने पास, कौन सा कंपाउंड डालेंगे हमने, लुईस अभिकर्मक। तो लुईस अभिकर्मक जैसे ही डालेंगे तो लुईस अभिकर्मक डालने के कम से कम मिनिमम कम से कम 5 मिनट बाद में क्या बनता है, ये क्या बनेगा 5 मिनट बाद। ये क्या कब बनेगा, 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद क्या बनेगा, अविले क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो ये तो तुरंत बना लेगा, ये 5 मिनट लगाएगा। अब देखो 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, CH2OH प्लस में HCl अर्जेंसी शुष्क ZnCl2। ठीक है, ये H2 का फॉर्मेशन हो जाए, निकल जाएगा। ठीक है, H2 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, H2 तो इसमें बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। यहाँ क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट यानी कि अविलेशील कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपने पास, यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये कब, ये क्या कब होगी, ये कमरे के ताप पर। अगर हम इसको 1 डिग्री अल्कोहल को और लुईस अभिकर्मक को डालकर थोड़ा सा हीट कर दे, गर्म कर दें, तो अविलेशील कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आ गया, कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रिया, फर्स्ट अभिक्रिया अपने पास कंप्लीट होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरी रिएक्शन की बात करें हम, विभेदीकरण दर्शाने वाली हमें, देखिए दूसरी विधि है विक्टर-मेयर विधि। दूसरी जो विधि है अपने पास कौन सी है, विक्टर-मेयर विधि। दूसरी कौन सी विधि आ जाएगी, विक्टर-मेयर विधि। ठीक है, अब विक्टर-मेयर विधि में बात करें अपने पास सबसे फर्स्ट पहला कौन सा, अपने पास सबसे पहला जो है कौन सी है, 1 डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल का अपना ऑक्सीडेशन करवाएं। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का देखिए कैसे, CH3 CH2 ये OH 1 डिग्री अल्कोहल। इस 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें अपने पास, I2 के साथ। I2 और फास्फोरस की प्रेजेंस में के साथ अपने पास रिएक्शन करवाया जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2 और I बन जाएगा, एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस एथिल आयोडाइड का यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये I बन जाएगा। इस I की रिएक्शन किसके साथ करा दे, AgNO2 के साथ रिएक्शन AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे AgI निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 और यहाँ पे NO2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस NO2 का हम आगे, ये अपने पास नाइट्रोएथेन जो बना है, इस नाइट्रोएथेन के आगे हम क्या करवा दे, और हम क्या करवा दे, इसकी रिएक्शन करवा दे किसके साथ, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ और रिएक्शन करवा दे। तो यहां से अपने पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या निकल जाएगा, एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, H2 निकलेगा। यहाँ बचेगा अपने पास CH3 C, यहाँ डबल बॉन्ड N और ये एक ऑक्सीजन बच जाएगा, यहाँ पे एक H है और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जाएगा HNO। क्या बच जाएगा अपने पास, या अपने पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NOH, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये एक NO2 यहाँ पे है, ठीक है, NO2 है, इसको बोलेंगे नाइट्रोलिक अम्ल।
इसको कंपाउंड का इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रोलिक अम्ल बना है इसमें क्या डाल दे हम, बेस डाल दे, क्षार डाल दे, इसमें क्या डाल दे हम, क्षार डाल दे, क्या डाल दे, NaOH डाल दे, क्षार, क्या डाल दे इसमें, क्षार डाल दे। तो जैसे क्षार डालेंगे तो अपने पास रक्त जैसा लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग का यौगिक प्राप्त होता है, रक्त जैसा लाल रंग का यौगिक प्राप्त होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल का। ऐसे ही हम अगर क्या बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें हम, तो 2 डिग्री अल्कोहल में CH3 यहाँ पे 2 ले ले और ये H, ये OH, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ हुई, आयोडीन, किसके प्रेजेंस में, फास्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, फास्फोरस की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये I, कंपाउंड वही बनेंगे। फिर इसके साथ रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे रिएक्शन अपने पास ये 2 है थाई और यहाँ पे, ठीक है, I बन गया। अब इसके साथ रिएक्शन हुई AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये AgI निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा अपने पास, AgI निकल जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे अपने पास CH3 ये 2 ये CH और यहाँ NO2। अब इसके अभिक्रिया किसके साथ कराए अपने पास, HNO2 के साथ, किसके साथ, HNO2 के साथ रिएक्शन करो, ठीक है, HNO2 के साथ। जैसे इसके साथ भाई यहाँ पे अपने पास नाइट्रोलिक अम्ल बना था, यहाँ पे अपने पास क्या बना था, नाइट्रोलिक अम्ल, समझ में आया, यह नाइट्रोलिक अम्ल, और यहाँ अपने पास जैसे इसके साथ HNO2 के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा, देखिए अपने पास CH3 2 तो मोल है हमारे पास, ठीक है, 2 तो मोल है हमारे पास, और यहाँ पे ये C और ये एक NO2 तो ऑलरेडी पहले से था ही हमारे पास, और ये नीचे आ जाएगा NO2 था ही पहले से, ये 2 है ही, और यहाँ आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे स्यूडो नाइट्रोल बनेगा, ठीक है। अब इस स्यूडो नाइट्रोल जो बनाए, स्यूडो नाइट्रोल के आगे हम और किसके साथ, बेस भी तो है हमारे पास NaOH, क्षार भी तो है, इस क्षार के साथ भी हम क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो रक्त जैसा रंग प्राप्त हुआ था, यहाँ कौन सा रंग प्राप्त हुआ था, रक्त, और यहाँ कौन सा रंग प्राप्त होगा, नीले रंग का यौगिक, नीले रंग का क्या प्राप्त होगा हमारे पास, यहाँ पे यौगिक प्राप्त होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या प्राप्त हुआ, लाल रंग का, 2 डिग्री अल्कोहल से प्राप्त हुआ कौन सा, नीले रंग का। अब बात करें हम इसकी 3 डिग्री अल्कोहल की, तो यहां बात करें तीसरा, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, देखिए CH3 ये 3 मोल है, ये C और ये OH, प्लस में आयोडीन, प्रेजेंस किसकी रहेगी, फास्फोरस की, प्रेजेंस फास्फोरस की रहेगी, तो कंपाउंड तो वही बनेगा अपने पास, ये 3 और ये C आयोडाइड ही बनेगा। अब इस आयोडाइड की वापस किसकी, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो AgI तो निकल जाएगा, यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, AgI निकलने के बाद में क्या बनेगा, AgI तो निकल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा अपने पास ये 3 ये 2 और ये 3 और ये NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब भाई नाइट्रो एल्केन बनी गया। अब इसके आगे भाई या तक, अब इसके अभिक्रिया किसके साथ, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं, HNO2 के साथ जैसे ही इसमें नाइट्रिक एसिड नाइट्रो अपने पास HNO2 जैसे इसमें डालेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ अपने पास क्या लिखोगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो इसके आगे और भी हमारे पास अभी तक तो कंपाउंड है NaOH है, तो जैसे इसमें NaOH डालेंगे, NaOH यानी क्षार डालेंगे, जैसे इसमें क्षार डालेंगे तो क्षार डालते ही यहाँ पे कैसा, यहाँ तो नीला रंग, यहाँ लाल रंग, यहाँ पे रंगहीन यौगिक,
यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, रंगहीन यौगिक प्राप्त होगा। तो हमने पढ़ लिया 1 डिग्री अल्कोहल का विभेदीकरण दर्शाने वाला, सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल विभेदीकरण दर्शाने वाली विक्रिया पढ़ रहे हैं। इसमें 1 डिग्री की बात करें तो लाल रंग, 2 डिग्री की बात करें तो नीला रंग, और 3 डिग्री अल्कोहल की साथ बात करें तो कौन सा, रंगहीन यौगिक का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट होता है। आगे समझ में क्लियर है। अब इसके बाद में हमने और रिएक्शन हमने पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ ली थी, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था हमने 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल अभिक्रिया में। देखिए और भी हम बात करें तो तीसरी जो विधि है वो कौन सी है, ऑक्सीकरण। तीसरी विधि कौन सी आ गई, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन हमने पिछले पढ़ लिया है, यहाँ एक शॉर्ट में आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें देखिए कैसे, अगर हम 1 डिग्री, यदि हम किसका 1 डिग्री एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल का क्या करवाएं, हम ऑक्सीडेशन करवाएं। चार्ट भी बनाया था हमने पिछली क्लास में। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ पे हम क्या प्राप्त करेंगे, एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे ही हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, कीटोन। ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल का हम क्या करवाएं, आगे ऑक्सीडेशन करवाएं। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या कराएं, ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगी, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो तीसरी विधि हो गई अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रिया हो गई। ठीक है, आगे समझ में। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे अल्कोहल का जो टॉपिक था, यानी कि हम ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में एक पहला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और आगे का जो हमने फिनोल जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हमारा ये जो चैनल है इसमें आप इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना फैलाइए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।